देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4A इंटीजर, और ये RS सर्कल का जो मैथ है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट क्या है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसका अपोजिट लिखना है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, फिर हिंदी में उसे बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अपोजिट का मतलब हो गया, अगर हम कहें पॉजिटिव तो इसका अपोजिट हो गया नेगेटिव। अगर हम कहें मल्टीप्लिकेशन तो इसका अपोजिट हो गया डिवीजन। समझ रहे हैं? अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे के उल्टा। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसका अपोजिट क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि एन इंक्रीज ऑफ 8, यानी इंक्रीज कर रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना, तो अपोजिट हुआ कि नहीं? तो इसी तरह जैसे मान लीजिए कि इंक्रीजमेंट का मतलब हो गया कि बढ़ रहा है, इंक्रीज का मतलब हुआ बढ़ रहा है और डिक्रीज का मतलब हुआ घट रहा है, तो उसका ऑपोजिट का मतलब भी वही होता है। अब चलिए कल सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ए लॉस ऑफ 7 रुपीज। अब देखिए लॉस का मतलब होता है घाटा, लॉस का मतलब होता है घाटा। अब यहाँ पे होगा जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, तो इसका ऑपोजिट हो गया, यानी लॉस का ऑपोजिट हो गया प्रॉफिट। यानी अगर लॉस हो रहा है तो उसका ऑपोजिट हो गया प्रॉफिट। अब बात करेंगे गेमिंग, गेनिंग ए वेट ऑफ 5 kg। अब देखिए गेन का मतलब होता है, इस प्रॉफिट को गेन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, गेन यानी इस प्रॉफिट का दूसरा नाम। जैसे मान लीजिए कि सपोज है किसी का 2 नाम होता है, 3 नाम होता है, तो इसी तरह मान लीजिए आप प्रॉफिट कहिए या गेन कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर लिखा है गेनिंग ये वेट ऑफ 5 kg, मतलब इसमें गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है 5 kg। तो जब गेनिंग हो रहा है तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो लॉसिंग लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लॉसिंग। लॉसिंग का मतलब हो गया घाटा हो रहा है। अगर मान लीजिए कहीं का है फायदा हो रहा है, इसका ऑपोजिट क्या हुआ? तो घाटा हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये ऑपोजिट लिखना था, ऑपोजिट। और 2-3 क्वेश्चन है जो ऐसे ही लिखना है, आप उसे ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है कि इंडिकेट द फ्लोइंग यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। कह रहा है ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको बताना है कि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर लगेगा कि नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि आगे बढ़ना हो या आगे बढ़ा हो। जैसे प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव है, और लॉस हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव है। देखिए प्लस का मतलब होता है कि फायदा होना, बढ़ना, और माइनस का मतलब होता है घाटा होना, यानी पीछे हटना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर रहा है ए गेन ऑफ 60 रुपी। गेन का मतलब होता है, अभी बताए, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। ये बताइए, तो जब इसको गेन हो रहा है माने फायदा हो रहा है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या समझ में? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है लॉस। लॉस का मतलब होगा घाटा, तो जब घाटा होगा तो नेगेटिव होगा, मतलब उसको लॉस हो रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिएगा बिलो का मतलब होता है कम, बिलो का मतलब क्या होता है? कम, तो ये नेगेटिव होगा। अगर ज्यादा होगा किसी का मतलब तो पॉजिटिव होगा, कम किसी का मतलब होगा तो नेगेटिव होगा। अब ऐसे ही वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, जैसे कि 3, 4, 5, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये बहुत ही इजी है और आप लोग ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना जरूरी भी है। क्वेश्चन कर रहे थे मार्क द फ्लोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, यानी किसी नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे शो करते हैं ये सीखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है ये सीखेंगे।
और नंबर लाइन के बाद देखेंगे कि -5 को या -2 को कैसे शो किया जाता है ये सीखेंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका होगा। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लाइन, इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। मान लीजिए यहाँ पे हम 0 रख दिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0। तो इस साइड जब लेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इधर लेंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इधर नेगेटिव लेंगे और इधर पॉजिटिव लेंगे। अब मान लीजिए सपोज एक -5 को शो करना है, तो यहाँ पे -5 को इस तरह शो कर दीजिए, हो गया आंसर। या आप यहाँ से यहाँ उठा के इस तरह कर सकते हैं, तो -5 को शो हो गया। अब मान लीजिए -2 को शो करना है, तो 0 से ले जाके -2 पे गिरा दीजिए, शो हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना भी जरूरी है। ये क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों में यदि 0 और -2 में बड़ा कौन है। आपको ये सर ये तो 2 लग रहा है कि बड़ा है, लेकिन बट ध्यान दीजिएगा कि इसमें -2 जो है ये माइनस में है, तो ये माइनस में है तो बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 ही बड़ा होगा। क्योंकि 0 का मतलब होता है आपके पास 1 रुपया नहीं है, और माइनस का मतलब होता है आपके पास 2 रुपये कर्ज है। तो ये बताइए, मान लीजिए आपके पास 2 रुपये कर्जे में है और जिसके पास 1 रुपया नहीं है, तो बड़ा कौन हुआ? जिसके पास 1 रुपया नहीं है। तो कहने का मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा 0 है, ये आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। आप कहेंगे कि सर -3 और -5 में बड़ा कौन है, तो सर -5 बड़ा है, तो ये गलत है, क्योंकि -5 बड़ा नहीं है, -3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए सपोज एट आपके पास 3 रुपीज़ कर्ज है और मेरे पास 5 रुपीज़ कर्ज है, तो ये बताइए कि बड़ा आप हुए, कर्ज आपका कम है, तो इसलिए ये -3 बड़ा हुआ। अब इस क्वेश्चन में आप लोग बता सकते हैं कौन बड़ा है, तो इसमें 2 बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव जब भी होता है तो कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, इसे समझना बहुत ही जरूरी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इसका अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट का मतलब उसमें बड़ा देखना था बड़ा कौन है, और इसमें देखना है कि छोटा कौन है। तो ये बताइए कि 6 और -7 में छोटा कौन है, तो -7 छोटा है और 6 जो है बड़ा है। अब बताएंगे इसमें कौन है छोटा, तो इसमें -1 जो है ये छोटा है। ठीक है, छोटा का मतलब कम है। अब इसमें कौन सा छोटा है, तो इसमें छोटा होगा ये -27, क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इसका कम कर्ज है, इसका कम कर्ज है, इसका ज्यादा कर्ज है, तो मुझे ज्यादा कर्ज है तो और छोटा हुआ ना, तो ये राइट आंसर होगा। अब चलते हैं इसका अगले मतलब और क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन 6 क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन, आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 6 के बीच जितना नंबर है मतलब उसको लिखना है, जितना इंटीजर है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे 0 है और ये 6 है, तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5, ये नंबर हो गया आंसर। कर लीजिए। अब अगर आपसे कहें हम कि 6 और 10 के बीच में लिखिए, तो होगा 7 8 9, होगा ना। तो उसी तरह ये कह रहा है कि 0 और 6 के बीच में लिखिए, तो 1 2 3 4 5, ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए अगर हम कहें -5 और 0 के बीच में लिखिए, तो देखिए कैसे लिखा जाता है, थोड़ा अच्छा सा समझिए। -5 है ना, तो यहाँ पे 0 रख कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और माइनस लगा दीजिए। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि -5 और 0 के बीच में लिखना है। तो देखिए ये -5 है, ये 0 है, इसके बीच में -4 -3 -2 -1, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे -3 और -3 के बीच में कैसे लिखा जाएगा। -3 या 3 के बीच में देखिए यहाँ पे 0 हो गया, इधर भी 1 2 3 1 2 3,
तो 1 2 3 ये माइनस होगा और ये 1 2 3 पॉजिटिव होगा। अब कह रहा है -3 के बिटवीन और 3 के बिटवीन, तो क्या हो सकता है? तो देखिए -2 -1 0 1 2 ये हो सकता है आंसर। समझ में आ गया? और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन और ग्रेटर देन का यूज करना है। तो लेस देन ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा और छोटा। लेस देन माने छोटा और ग्रेटर देन माने बड़ा। तो ये हम बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें दोनों में बड़ा कौन है। तो जैसे आप कहिएगा सर 7 बड़ा है, तो इस तरह लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो इसका सिंबल उस साइड होगा। जैसे मान लीजिए कि 0 छोटा है तो 0 इस तरह पढ़ाइएगा, 0 लेस देन 7 या 7 ग्रेटर देन 0। देखिए पढ़ने का तरीका फिर समझ लीजिए, 0 लेस देन 7, 7 ग्रेटर देन 0। अगर इस साइड से पढ़िएगा तो ग्रेटर देन, उस साइड से पढ़िएगा तो लेस देन। अब चलिए इसमें देखा जाए कि बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा 0 है, अभी बता चुके हैं। तो बड़ा जो होगा उसी साइड इसका सिंबल रहेगा। इसमें देखा जाए बड़ा कौन है, तो बड़ा -2 है, तो ये इस साइड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे कम, उससे ज्यादा। असेंडिंग डिसेंडिंग जानते हैं लोग, वही है। तो सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो सबसे कम है -7, सबसे कम है -7, उससे कम है -2, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा 0, उसके ज्यादा है 5 और उससे ज्यादा 8। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसे नोट करें और समझें, और अगले वीडियो में देखेंगे अगला।